सत्याग्रह 1917, जैसा कि आपको पता है कि खेड़ा गुजरात राज्य का एक जिला है और वहाँ पे अतिवृष्टि के कारण वहाँ की जो फसलें हैं वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। और देखिए, जब सरकार इस समय तो भारत में किसका सरकार था, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे वर्चस्व था और उसके हिसाब से हमको कार्य करना था। और खेती पे ऐसा था कि राजस्व देना अनिवार्य था। ठीक है, अब देखिए किसान राजस्व कहाँ से देंगे, जब खेती अच्छे से होगी, फसल अच्छे से होंगे तभी ना हम उसको बेच करके राजस्व देंगे। लेकिन अतिवृष्टि के कारण क्या हो गया, फसल खराब हो गई। और जब फसल खराब हो गई तो किसान को खाने के लिए फसल नहीं थे तो वो कहाँ से राजस्व भरेंगे। और इस समय फैसला ये लिया गया, रूल ऐसा था कि अगर फसल नहीं होता तो हम नहीं भर पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने फैसला क्या ले लिया कि हमें राजस्व वसूलना ही वसूलना है। तो हमारे देश जो जिस देश के राज्य जो पब्लिक थे उन्होंने क्या कहा कि राजस्व हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि फसल अच्छी हुई नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जबरदस्ती राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। उसके ऊपर से राजस्व के जो जो दर था उसमें भी वृद्धि कर दी और वृद्धि करने के बाद से जबरदस्ती राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। अब इसके फलस्वरूप ये हुआ कि वहां के जो स्थानीय किसान थे उनको सत्याग्रह करना पड़ा। और यह सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के नेतृत्व में ये फसल जो ये क्या हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि खेड़ा जिला में 1917 में कहते अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो गई थी। फिर से ब्रिटिश सरकार ने राजस्व माफ करने के बदले राजस्व एकत्रित करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लोगों को सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़ाई में वल्लभ भाई पटेल नेता बनकर के उभरे। देखिए, जो वल्लभ भाई पटेल थे ना, वो उनका जो नाम जब उभरा, आपको पता है किससे, तो खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नेता बन करके वो उभरे। और उसी समय उन्होंने वकालत छोड़ दी। क्या कर दी, वकालत छोड़ दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक बहुत ही अच्छे क्या थे, वकील थे। ठीक है, और देखिए उस समय सभी के जितने भी हमारे भारत के लोग थे ना, सब वकील ही पता है क्यों बन रहे थे। एक ट्रेंड चलता है ना, उस समय क्या था, सबको क्योंकि नाइंसाफी हो रही थी तो जितने भी लोग पढ़े लिखे सब वकील ही बन रहे थे कि हम भी केस लड़ेंगे, हम भी केस लड़ेंगे। आज के माहौल में देखिए सब लोग इंजीनियर बन रहे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो सेम उसी प्रकार से एक दौर था वकालत करने की, सभी लोग नए नए अपने पढ़ लिख क्या बन रहे थे, वकील बन रहे थे। और जब सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह से जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जब चर्चित हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, वकालत छोड़ दी और उन्होंने सेवा करने का प्रण लिया कि आज से मैं भारत की सेवा में अपने जान को निछावर कर दूंगा, और वो सेवा में लग गए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और सेवा व्रत स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने किसानों से कहा अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम राजस्व नहीं देंगे। क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम राजस्व नहीं देंगे। कहां से ला के राजस्व देंगे, होगा तो ही देंगे ना। सरकार ने राजस्व एकत्रित करने के जबरदस्ती करनी शुरू कर दी और इस समय सरकार द्वारा जपित किया। अब उसने क्या किया सरकार ने कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम खेत को क्या कर ले, सरकार ने जो खेत हमने जो रोपे थे उसको उन्हें जब्त कर लिया। अब जब्त कर लिया तो किसान गांधी जी क्या किए, अपने सहपाठियों के साथ मिल करके वो रात को वो एक थे उनके सहपाठी मोहनलाल, जिनका नाम था मोहनलाल पांडे, ये अपने सहयोगी के साथ मिलकर फसलों को क्या कर दिया, काट दिया। तुम खेत जब्त करो, फसल थोड़ी जब्त करो, फसल को काट लिया। अब ये जब बात मालूम पड़ा अंग्रेजों को तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, ये मोहनलाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको 15 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। और जैसे जब जेल से छूटे ना तो लोगों ने इनका स्वागत किया और स्वागत करने के साथ में गांधी जी ने मोहनलाल पांड्या को एक नाम दिया, प्याज चोर। क्या नाम दिया, प्याज चोर। आपसे पूछा जाएगा कि मोहनलाल पांडे को प्याज चोर की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी ने मोहनलाल पांड्या को प्याज चोर की उपाधि दी थी। और सत्याग्रह के अंत में यदि सुखी परिवार राजस्व भरते हैं तो गरीब से राजस्व नहीं लिया जाएगा और इस शर्त पर समाधान हुआ। देखिए लास्ट में क्या हुआ कि सरकार ने को ऐसा मानना पड़ा कि जो परिवार सुखी है, जो परिवार सुखी है वो अपना राजस्व भर सकता है और जो परिवार गरीब है वो राजस्व नहीं भर सकता। और इस बात पे क्या हुआ, समाधान हुआ। और इस प्रकार ये सत्याग्रह जो खेड़ा सत्याग्रह था इसका अंत हुआ। ठीक है, आगे मिलते, अगले हम रोलेट एक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए